नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। स्वामी प्रसाद मौर्य एक जाने माने नेता हैं और पूर्व बसपाई वो रह चुके हैं। फिलहाल अपना खुद का वो एक राजनीतिक दल चला रहे हैं और उस दल की पहचान दिलाने के लिए, उसको मीडिया में सुर्खियां दिलाने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। जी हाँ, एक रिसेंटली उन्होंने ऐसा ही एक बयान दिया है जिससे बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे बहुजन समाज को सावधान रहने की जरूरत मैं बता रहा हूं। साथियों, इस बारे में उस बयान की जो अनुपयोगिता है उस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। राजनीतिक रूप से आप देखें तो देश में इस समय मानसून सत्र चल रहा है और बिहार चुनाव की जो गर्मा गर्मी है वो आप रोजाना टीवी मीडिया के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। दूसरी तरफ आप सामाजिक तौर पर देखेंगे, धार्मिक तौर पर देखेंगे तो इस समय कांवड़ का सीजन चल रहा है। कांवड़ियों के ऊपर किस तरह से सरकार मेहरबान है और कांवड़ियों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, वो सारी चीजें आपके सामने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। ये जो बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, वो इसी कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। एक धर्म विशेष के लोग अपने धर्म की एक खास रीति रिवाज को निभाने के लिए इस क्रियाकलाप को करते हैं और हर साल ये यात्रा निकलती है। इस यात्रा को लेकर बहुत सारे लोगों को आपत्ति रहती है और लगातार सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। लेकिन हमारा संविधान साथियों अपने धर्म को मानने और फैलाने की आजादी देता है और इसलिए आप किसी भी व्यक्ति को उसकी धार्मिक क्रियाकलाप करने से रोक नहीं सकते हैं। यहीं पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो कभी बसपाई रहे थे, फिर उन्होंने भाजपा का भी द्वार पर जाने का उनको मौका मिला, सपा के द्वार पर भी वो जाकर आ चुके हैं और अब अपना खुद का एक राजनीतिक दल वो चला रहे हैं। इसके बारे में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, उस दल को या तो पहचान इनको दिलानी है या खुद को सुर्खियों में बनाए रखना है और या फिर वो अपने बहुजन युवाओं की चिंता बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। उनके इस बयान से यही साथियों बातें निकल कर आ रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पर उनके इस बयान की जो विरोध है वो भी किया जा रहा है, लेकिन विरोध कम देखा जा रहा है और उनके जैसे जो लोग हैं जो हमेशा मनुवाद और बहुजनवाद या कहें कि अम्बेडकरवाद को लड़ाना चाहते हैं, आपस में मतभेद इनका रखना चाहते हैं और बहुजन युवाओं को इस लड़ाई में वो झोंकना चाहते हैं, वे लोग लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे बहुत कुछ आपने बता दिया, भूमिका आपने बना दी, लेकिन वो बयान आपने अब तक नहीं दिखाया है। तो साथियों, आप इंतजार आपसे नहीं करवाएंगे, आप सीधे उनका ये बयान सुन लीजिए। ये कांवड़िया नहीं है, क्योंकि अगर इन कांवड़ियों का आराध्य इतना भोला भाला है कि लोग उसको भोले बाबा कहते हैं, तो भोले बाबा का जो भक्त है वो इतना हिंसक कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अपराधी कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा अराजक तत्व कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा गुंडा माफिया अपराधी कैसे हो सकता है? इसलिए ये सत्ता संरक्षण में पलने वाले गुंडे माफिया अपराधी है जो कांवड़ियों के वेश में पूरे प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य कांवड़ियों को माफिया और भी न जाने किन किन उपाधियों से उनको नवाज रहे हैं। ये साथियों किसी भी धर्म के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए काफी है और इस तरह के बयानों से किस तरह के साथियों आपसी झगड़े शुरू हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार एक धर्म विशेष के खिलाफ इस देश में माहौल
बनाए रहता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस बौद्ध संस्कृति को वो पहचान दिलाना चाहते हैं और जिसकी वो पैरवी भी करते हैं और जिसको वो अपनी जीवन शैली बनाए हुए हैं, उस बौद्ध रीति रिवाज को भी उन बौद्धिक उपासकों को भी वो एक धर्म विशेष के खिलाफ करना चाह रहे हैं। उनके इस बयानबाजी से यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और न सिर्फ बौद्ध उपासक उपासिकाएं उनके इस बयान को हाथों हाथ ले रहे हैं, बल्कि जो अंबेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वे लोग भी उनके इस बयान को हाथों हाथ ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनसे प्रभावित होकर कांवड़ियों के खिलाफ उल जलूल बातें लिख रहे हैं। अगर साथियों इस तरह की बातें ज्यादा होती हैं, समाज में अगर टकराव होता है, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अगर किसी भी अंबेडकरवादी युवा पर कोई लीगल एक्शन लिया जाता है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए या उकसाने के लिए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? नेता लोगों का साथियों कुछ नहीं बिगड़ता है, वो इस तरह के बयान करते हुए निकल जाते हैं, उनको सुर्खियां मिल जाती हैं, उनकी पार्टी का प्रचार हो जाता है, उनका खुद का प्रचार हो जाता है। लेकिन इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, इन परिणामों की उनको कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, वो उनके इस बयान को हाथों हाथ लेते हैं और जो शब्द उन्होंने बोले हैं, उन्हीं शब्दों को वो उसी कांवड़ियों को, चाहे उसका दोस्त हो, चाहे उसका कोई रिश्तेदार हो, चाहे उसका मिलने वाला हो, या आसपास के एरिया में अगर उसने इस तरह की हरकतें देख ली, तो वो जरूर इन शब्दों को उनके ऊपर लाद देता है। और अगर किसी को गुस्सा आ जाता है, कोई अपमान महसूस कर लेता है या वो उसको दिल पर ले लेता है, तो साथियों ये बड़ा लड़ाई का रूप भी ले सकता है। इसलिए इस बयानबाजी से जो एक धर्म विशेष के खिलाफ युवाओं को भड़का रही है, आपको इस तरह की हरकतों से दूर रहना है। और भड़काऊ भाषणबाजी किसी भी धर्म के खिलाफ हो, आपको उनमें बिल्कुल भी सावधानी बरतनी है और खुद को शामिल करने से बचाना है। आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, आप मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, और भी अन्य जो धर्म है आप उनको नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी लगातार बुराई करते रहें, उनकी जो रीति रिवाज है उनके खिलाफ आप उल जलूल बातें करते रहे। आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस पंथ को मानते हैं, जिस विचार को आप मानते हैं, उसका प्रचार प्रसार आप सकारात्मक रूप से कीजिए, ना कि दूसरों की बुराइयां करके अपने धर्म को आप उनसे अच्छा बताइए। तो यहाँ पर साथियों आपके लिए संदेश यही है, आपको इस तरह से किसी भी धार्मिक भाषणबाजी में शामिल होने से खुद को बचाना है। और जहां पर किसी की बुराई की जा रही हो, सरेआम बुराई की जा रही हो, उनको इस तरह के अपमानजनक शब्द बोले जा रहा हो, उनको आपको बिल्कुल भी सुनने से ऐसा कर देना है कि आपको तो कुछ सुना ही नहीं, आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। और नेताओं के चक्कर में खुद का भविष्य, खुद का पड़ोस, खुद की रिश्तेदारी आपको खराब नहीं करनी है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।